तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल CBG एनिमे पर। दोस्तों, आज हम माय हीरो एकेडेमिया के चैप्टर 290 को कवर करने जा रहे हैं और इस चैप्टर में एक बहुत ही बड़ा रेवलेशन होने वाला है। मैं जानता हूं कि ये चैप्टर काफ़ी लेट है और हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है, पर दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इस चैप्टर में जो रेवलेशन होने वाला है उस बारे में सुन के आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको चैनल की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो पर आते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं और ये हॉस्पिटल वो होता है जहाँ पे टोडोरोकी की मॉम होती हैं। हॉस्पिटल स्टाफ के काफ़ी सारे मेंबर्स टोडोरोकी की मॉम के रूम की तरफ जा रहे होते हैं। वो लोग काफ़ी जल्दी में होते हैं। एक मेंबर बोलता है कि पिछले कुछ समय में वो कितनी अच्छी प्रोग्रेस कर रही थी और अब ऐसा हो रहा है। ये उनकी मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी गंदी टाइमिंग है। इसके बाद हम टोडोरोकी की मॉम को देखते हैं और अचानक से ही जो वो प्रोग्राम देख रही थी वो चेंज हो जाता है और इसके बाद अचानक से ही टीवी पे कुछ ऐसा आता है जिसे देख के वो हैरान रह जाती हैं। टीवी पे डाबी आ रहा होता है और वो बिना शर्ट के बैठा होता है ताकि सब लोग उसके घावों को देख सकें और इसके फ़ौरन बाद सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि जाइगेंटो माकिया भाग के शिगराकी के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है और वो शिगराकी से बस कुछ ही दूरी पर होता है और इसके बाद हमें शिगराकी दिखता है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है और उसकी कमर के अंदर से काफ़ी सारे टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। ये वही टेंटिकल्स होते हैं जिसने बाकुगो को घायल किया था। और इसके बाद हम ऑल फॉर वन को देखते हैं। अगेन दोस्तों, ये असली ऑल फॉर वन नहीं है, ये सिर्फ उसकी इमेज है जो कि उसके क्वर्क के अंदर थी। ऑल फॉर वन बोलता है कि जाइगेंटो माकिया यहाँ पे बहुत ही सही समय पे पहुँच गया। ऑल फॉर वन बोलता है कि इज़ुको की वन फॉर ऑल की ताकत और एंडेवर के प्रोमिनेंस बर्न की वजह से शिगराकी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उसकी बॉडी कभी भी फेल कर सकती है। जो क्वर्क शिगराकी की बॉडी पे एक्टिवेट हो रखा है वो ऑल फॉर वन नहीं किया है ताकि वो शिगराकी की बॉडी पे स्ट्रेन को कम कर सके। पर अब जब जाइगेंटो माकिया यहाँ पे पहुँच गया है तो ऑल फॉर वन उसे यहाँ से भागने का ऑर्डर देगा। इसके बाद हम टोडोरोकी को देखते हैं और वो अचानक से ही शिगराकी पे हमला कर देता है। वो काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है क्योंकि वो जानता है कि वो जाइगेंटो माकिया और शिगराकी को एक साथ नहीं संभाल पाएगा। वो अपने मन में बोलता है कि दोनों को एक साथ संभालना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमें शिगराकी को हराना होगा क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है। एकदम से नेजिरे और टोडोरोकी दोनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं। ऑल फॉर वन शिगराकी की बॉडी से बोलता है कि उन दोनों के क्वर्क्स बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। लगता है वो हमारी बॉडी को रेस्ट करने का ज़रा सा भी समय नहीं देना चाहती। इसके बाद हम देखते हैं कि नेजिरे और टोडोरोकी अपनी 100% ताकत से उस पर अटैक करते हैं और ये अटैक डायरेक्टली शिगराकी की बॉडी पे जाके लगता है। शिगराकी अपने आप को बचाने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है और वो कभी भी कोलैप्स कर सकता है। तभी हम अचानक से एंडेवर को देखते हैं और वो चिल्लाता है कि यहाँ से भागो। और इसके बाद हम देखते हैं कि जाइगेंटो माकिया यहाँ पे पहुँच गया होता है। नेजिरे और टोडोरोकी अभी भी शिगराकी पे अटैक कर रहे होते हैं और एकदम से जाइगेंटो माकिया अपने हाथ आगे कर देता है और उनके अटैक्स के बीच में आ जाता है। वो किसी तरीके से शिगराकी को एंड मोमेंट पे बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम बाकुगो और एंजीनियम को देखते हैं। बाकुगो बहुत ज़्यादा घायल होता है। वो बोलता है कि चश्मिश मुझे नीचे उतारो। एंजीनियम बोलता है कि नहीं, भले ही तुम कॉन्शियस हो पर तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बाकुगो बोलता है कि तुम समझ नहीं रहे हो, हमें जीतना ही होगा। इसके बाद हम जाइगेंटो माकिया को देखते हैं। वो काफ़ी हद तक शांत हो चुका होता है। वो शिगराकी को अपने हाथों में पकड़े हुए होता है और बोलता है कि मास्टर मुझे ऑर्डर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद हम एंडेवर को देखते हैं। टोडोरोकी ज़मीन पर बैठा हुआ होता है और एंडेवर उससे पूछता है कि छोटो क्या तुम ठीक हो। एंडेवर अपने मन में बोलता है कि हॉक्स मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। ये जाइंट मेरी वजह से ही यहाँ पे पहुँच गया है। मुझे इसे किसी भी तरीके से हराना ही होगा। मुझे जानना होगा कि इसकी एबिलिटीज़ क्या हैं और इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। पर मेरा एक लंग ख़राब हो चुका है और मुझे सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैं इसे कैसे हराऊँगा जब मेरे लिए सांस लेना ही मुश्किल है। इसके बाद हम एंडेवर की एक मेमोरी देखते हैं जहाँ वो पूरी दुनिया से बोल रहा होता है कि बस मुझे देखते रहो। इसके बाद एंडेवर चिल्लाता है कि मुझे ये करना ही होगा, मैं इस नेशन का नंबर 1 हीरो हूँ। अचानक से ही हम डाबी को देखते हैं जो जाइगेंटो माकिया के ऊपर होता है। वो काफ़ी खुश लग रहा होता है और वो एकदम से चिल्लाता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर हो, तुम लोग यहाँ ऊपर से चींटियों की तरह लग रहे हो। अरे यहाँ तो शोटो भी है, बहुत ही बढ़िया बात है। शोटो को कुछ भी समझ नहीं आता और एंडेवर बोलता है कि डाबी अच्छा तो तुम पूरी लीग को लेकर आए हो ताकि तुम हमसे लड़ सको। डाबी बोलता है कि अरे तुम मुझे ऐसे क्यों पुकार रहे हो। और ये बोलते बोलते डाबी अपने सर पे कुछ डाल रहा होता है। वो किसी तरीके का केमिकल या फिर पानी होता है जिससे उसके बालों का रंग चेंज होने लग जाता है। इसके बाद हम डाबी को फिर से देखते हैं और डाबी के बालों का रंग वाइट हो चुका होता है। वो बोलता है कि तुम मुझे उस नाम से क्यों पुकार रहे हो, मेरा तो एक बहुत ही अच्छा नाम है, तुम मुझे टोया बुला सकते हो। ये बात सुन के एंडेवर और शोटो हैरान हो जाते हैं। डाबी बोलता है कि तुम लोग इतने ज़्यादा हैरान हो,
मैं जानता हूँ कि मेरा फेस पहले की तरह नहीं है, पर मुझे लगा था कि मेरी फैमिली और मेरे पिता तो मुझे पहचान ही लेंगे। इज़ुको भी धीरे धीरे करके उठने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उसे याद आता है कि शोटो ने उसे एक बार इस बारे में बताया था कि उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम टोया था। अभी तक टोया के साथ क्या हुआ किसी को भी कुछ नहीं पता था और अब अचानक से टोया सबके सामने आ चुका है। डाबी की टोया टोडोरोकी होने की स्पेकुलेशंस काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, पर अब वो सच साबित हो चुकी हैं। जैसे ही डाबी सबको अपनी सच्चाई बता रहा होता है, वैसे ही टीवी पे भी ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। टीवी पर डाबी बोलता है कि मेरा नाम टोया टोडोरोकी है और मैं एंडेवर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। आज तक मैं करीब 30 इनोसेंट लोगों को मार चुका हूँ और आज मैं सबको बताऊँगा कि मैं ऐसा करने पर मजबूर क्यों हो गया और किस वजह से मैं बुराई के रास्ते पर निकल गया। डाबी बोलता है कि एक समय था जब एंडेवर सिर्फ ताकत को पाना चाहता था, क्योंकि वो किसी भी तरीके से ऑलमाइट को पीछे छोड़ना चाहता था, पर वो जान गए थे कि उनका क्वर्क ऑलमाइट को हराने के लिए काफ़ी नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्वर्क मैरिज करी। क्वर्क मैरिज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि माय हीरो एकेडेमिया में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया था। ऐसी शादी में एक शख्स दूसरे शख्स से इसलिए शादी करता है ताकि जो बच्चे पैदा हों उनका क्वर्क और भी ज़्यादा ताकतवर हो, और एंडेवर ने भी ठीक ऐसा ही किया। उसने एक ऐसी औरत से शादी करी जिसके पास आइस का क्वर्क था। इसके बाद डाबी बोलता है कि मेरे फादर ने अपने ईगोइस्टिक सपनों को पूरा करने के लिए मुझे जन्म दिया, पर क्योंकि डाबी के पास सिर्फ फायर का क्वर्क था इसलिए एंडेवर के लिए वो एक फेल साबित हुआ और डाबी के हिसाब से कुछ ही समय में एंडेवर उसके बारे में भूल गया। इसके बाद डाबी टीवी पे बोलता है कि पर मैं एंडेवर के बारे में कुछ भी नहीं भूला, मैं लगातार उसे देख रहा था। डाबी बोलता है कि मैं ये नहीं बोल रहा कि सबका हार्ट प्योर होना चाहिए और सबको सेल्फलेस होना चाहिए, पर एक नंबर 1 हीरो के पास की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इसके बाद डाबी पूरी दुनिया को बताता है कि जिन आग की लपटों से मैंने इतने सारे लोगों को मारा है ये फ्लेम्स एंडेवर की ही हैं। इसके बाद डाबी एंडेवर और बाकी सभी को बताता है कि एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट हो रहा है जिससे पूरी दुनिया को इस बारे में पता चल चुका है। डाबी को ये सब करने में और एंडेवर की इमेज ख़राब करने में काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। डाबी बोलता है कि मेरी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद था कि मैं किस तरीके से तुम्हें चोट पहुँचाऊँ और किस तरीके से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ, ये मैं उस दिन से सोच रहा हूँ। इसके बाद हम टोया की एक इमेज देखते हैं जहाँ वो ज़मीन पर सर रख के रो रहा होता है। वो बोलता है कि मैं कभी समझ नहीं पाया कि मेरा जन्म क्यों हुआ था। मैं हर रोज़ नात्सू के पास जाता था और वहाँ जाकर रोता था, और मैं ये बात भी जानता हूँ कि तुमने ये बात कभी नोटिस नहीं करी। नात्सू दरअसल एंडेवर का ही बेटा है। वो टोया टोडोरोकी से छोटा है और शोटो से बड़ा है, पर एक दिन तुम्हें वो मिल गया जो तुम हमेशा से चाहते थे। शोटो ने आइस और फायर दोनों क्वर्क के साथ जन्म लिया। मेरे दिमाग में आया था कि मैं अगर उसे ख़त्म कर दूंगा तो तुम्हारे को काफ़ी दुख होगा, पर तभी तुम नंबर 1 हीरो बन गए। जिस दिन तुम क्यूशू में मारे जाने वाले थे उस दिन मेरा खून ठंडा पड़ गया था। मैं स्टारडस्ट और एंडिंग को तुम्हारे पास लेकर आया था। स्टारडस्ट शायद उस नोमू का नाम है जिसने एंडेवर पे हमला किया था। इसके बाद डाबी बोलता है कि तुम नंबर 1 हीरो बन गए, पर मैं जानता हूँ कि इसका तुम पे काफ़ी असर पड़ा और आखिरकार तुम अपनी बच्चों की भी नज़र में नज़र मिला के देखने लग गए। क्या तुम्हें ये समझ आ गया था कि फैमिली कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? तुमने शायद ये ज़रूर सोचा होगा कि जब तक तुम अपनी नज़र फ्यूचर पे रखोगी तुम सब कुछ ठीक कर दोगी, और मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम कुछ भी कहने लायक नहीं हो, पर मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब देता हूँ। तुम्हारा पास्ट कभी भी ख़त्म नहीं होता। और ये बोलते बोलते डाबी डांस कर रहा होता है। जो तुम करते हो उसका फल तुम्हें चुकाना पड़ता है। चलो अब लड़ाई करते हैं, और जो मरेगा वो नरक में जाएगा। शोटो और एंडेवर बिल्कुल हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि डाबी ही टोया टोडोरोकी है। उन सभी को लग रहा था कि टोया टोडोरोकी मारा जा चुका है, और इस बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये चीज़ भी रिवील हो चुकी है। डाबी के टोया टोडोरोकी होने की स्पेकुलेशन ना जाने कब से चल रही थी। माय हीरो एकेडेमिया के फैन बेस में ऑलमोस्ट सभी जानते थे कि टोया टोडोरोकी डाबी ही निकलेगा, पर अब वो 100% कन्फर्म भी हो चुका है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे कि डाबी की असली कहानी क्या है, तो उस वीडियो का भी इंतज़ार कीजिएगा, वो मैं आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।